नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। एनसीईआरटी का चैप्टर 5 आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ मानव जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं वाष्प सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, ये तीनों मंडल के बारे में आपको याद रखना है: भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे तीनों मंडल पाए जाते हैं, जिससे कि जीवन यहाँ पे संभव हो पाया है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं, जैसे कि लिथास का अर्थ अगर आपसे पूछे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बता सकते हैं इसका अर्थ है पत्थर। एटमास की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है वाष्प। और हुडर का अर्थ होता है जल। बायोस का अर्थ है जीवन। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल की हम बात करें तो भूमंडल क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इतना अगर आप लिखेंगे 3 मार्क्स में तो डेफिनेटली आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। ये आपको याद रखना है, पृथ्वी का वह ठोस भाग है जहाँ जो भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है, जैसे जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। इतना आप लिख देंगे तो डेफिनेटली आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्र का जल सभी जगह समान होता है। जल की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। आप ये मैप अच्छे से देखिएगा, मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें महाद्वीप, महासागर दर्शाए गए हैं। तो हम बात करें कि कितने महाद्वीप है, तो सबसे पहले महाद्वीप की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप है। अब आप काउंट कर सकते हैं 1 2, आप नंबरिंग कर लीजिए इनके आकार के हिसाब से। 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 महाद्वीप हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको महाद्वीप पता होना चाहिए कितने महाद्वीप है। तो यहाँ पे 6 महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें हमारा प्यारा भारत आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अब हम बात कर लेते हैं इन महाद्वीपों में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वतों के बारे में, जिनके बारे में अक्सर प्री के जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी, इवन स्टेट पीसीएस या फिर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, सभी में ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे एशिया की बात करते हैं। एशिया में कौन कौन से प्रमुख जो पर्वत हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 पर्वतों को याद रखना है। सबसे ऊंचा आपको पता है हिमालय। आपको कमेंट बॉक्स में इसकी ऊंचाई बताना है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई में कुछ चेंज हुआ है। तो जो तिब्बत का पठार है, यहाँ पे हिमालय पर्वत पाया जाता है, जो भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुरक्षा की दृष्टि से और जलवायु की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो जो एशिया महाद्वीप में पहला जो पर्वत है हिमालय पर्वत है। दूसरा अगर हम पर्वत की बात करें तो यूराल पर्वत, आप देख रहे होंगे ये है यूराल पर्वत, जो कि एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है और इस भाग को यूरेशिया भी कहा जाता है। और यूरेशिया क्षेत्र में यूराल पर्वत पाया जाता है, जो कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। तो ये 2 पर्वत आपको याद रखना है। पहला हिमालय, आप नोट करें कॉपी में, और इनकी ऊंचाई आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा यूराल पर्वत। एशिया में 2 याद रखना है आपको। अगर हम बात करते हैं एशिया से के बाद इसी से कनेक्ट यूरोप की, तो यूरोप में भी एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है
आल्पस पर्वत, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाले क्षेत्र में आल्पस पर्वत पाया जाता है। ये आपको मैप अच्छे से, विश्व का मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा देश कहाँ है। तो अपने भारत की स्थिति है आपको पता है, ये चीन है। यूरोप में आप जितने देश आते हैं, इंग्लैंड, नॉर्वे, ये सब देश इधर पड़ते हैं। तो ये आपको एक बार मैप देखेंगे आप तो अच्छे से इन सबको कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि आल्पस पर्वत कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए आल्पस पर्वत जो है यूरोप में है। और एशिया में दो पर्वत है, हिमालय और यूराल। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम बात करें तो अफ्रीका में एटलस और डेकेंसबर्ग, ये है एटलस पर्वत और ये है डेकेंसबर्ग पर्वत। ये रेड कलर में जो दिखाया है, ये पर्वतों को शो करने का एक तरीका है। तो डेकेंसबर्ग पर्वत से अगर आपसे पूछे कहाँ है, तो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है। और एटलस पर्वत के अगर कोई पूछे तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, जो कि सहारा मरुस्थल जहाँ पड़ता है उसी में एटलस पर्वत भी है। और कोई पूछे कि नील नदी कहाँ बहती है, तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पर्वत यहाँ पे पाया जाता है। और आपको पता है कि किसी भी देश में पर्वत है, वहाँ की जलवायु के लिए, वहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्वत कौन से महाद्वीप या क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम उत्तर अमेरिका में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दो पर्वतों का नाम याद रखना है। पहला है रॉकी पर्वत, जो कि अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। और अल्पेशियन पर्वत की हम बात करें उत्तर अमेरिका में, तो यहाँ पे ये पूर्वी भाग में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, रॉकी पर्वत और अल्पेशियन पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका में है। आप कुछ भी ट्रिक बना लीजिएगा। रॉक जो होता है अमेरिका में होता है, तो रॉकी पर्वत जैसे अमेरिका में पाया जाता है। अल्पेशियन, आप अल्पेशियन, वहाँ के लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, तो अल्पेशियन पर्वत, अल्प मतलब होता है छोटा, तो अल्पेशियन पर्वत भी उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका में एक सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। इस पर्वत का नाम है एंडीज पर्वतमाला या फिर एंडीज पर्वत। और दक्षिण अमेरिका में एक नदी बहती है जिसका नाम है अमेजन नदी। ये नदी और नील नदी, इन दोनों नदियों के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। नील नदी अफ्रीका में है और अमेजन नदी की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में है। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनसे होकर तीनों रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों होकर गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा, कर्क रेखा, आप देख सकते हैं कर्क रेखा, ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप से जाती है उत्तरी भाग में, मध्य से जो विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, और मकर रेखा दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो आपसे अगर कोई पूछे एग्जाम में कि बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप। और अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप में, हमारा जो प्यारा भारत है उसके मध्य से, एकदम मध्य से होकर गुजरती है। जो गुजरात से स्टार्ट होके इधर मणिपुर, मेघालय, इस वाले एरिया से मध्य में होकर जाती है। ये मध्य प्रदेश से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। अब आपको कमेंट में करना है कि मध्य प्रदेश के कौन से 14 जिले हैं जिससे होकर कर्क रेखा जाती है। और आपको भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों का नाम भी बताना है कि कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। और अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से महासागर हैं। महासागरों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ये जो जो हमारे जो हमारा ये एटलस है, हम जो हमारा ये विश्व का नक्शा है, इसके दोनों ओर हम बात करें अगर, तो एशिया महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप, दोनों साइड ये प्रशांत महासागर पाया जाता है। और ये गोलाकार आकार में है। अगर कभी कभी इन जो महासागरों का आकार ही पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जो महासागर है किस आकार का है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर का आकार गोलाकार है। और विश्व का सबसे गहरा गहरी जो जगह है वो यहीं पाई जाती है, जिसको हम मेरियाना गर्त कहते हैं। वो गर्त सबसे हम क्या बोले, सबसे गहरा है। तो इसकी जो गहराई है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये भी आपके लिए होमवर्क है कि इसकी कितनी गहराई है। अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर, ये यहाँ से लेके ऐसे, ये यहाँ से और ये दोनों तरफ, ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। यहीं पे मरियाना गर्त गर्त पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो अटलांटिक महासागर आप देख सकते हैं,
ये इसका आकार कुछ एस टाइप का है। तो इससे अगर आपसे पूछे आपसे कोई कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, तो आप बता सकते हैं आसानी से, इस आकार का है ये अटलांटिक महासागर। आप चित्र में देख लेंगे तो डेफिनेटली कभी भूलेंगे नहीं आप। ये देखिए इस आकार का है अटलांटिक महासागर। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंद महासागर का आकार क्या है, तो आप देख सकते हैं हिंद महासागर एक त्रिभुजाकार में है। ये आपका हिंद महासागर है ऐसे। देख सकते हैं आप हिंद महासागर। हाँ, हिंद महासागर की हम बात कर रहे थे, तो हिंद महासागर का जो आकार है त्रिभुजाकार है। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से एक त्रिभुज का आकार बनाया गया, ये हमारा हिंद महासागर है। और एक है दक्षिण महासागर जो कि दक्षिण दक्षिण में पड़ता है। और एक है आर्कटिक महासागर। सॉरी, मैं एक महाद्वीप और भूल गया था। जो एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये भी एक महाद्वीप है। इसको भी याद रखना है। तो महाद्वीपों की संख्या 7 हो गई, मैंने आपको 6 बताई थी, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। 7 महाद्वीप है। एक इसमें अंटार्कटिका का नाम भी आता है, जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो पहले महासागर प्रशांत महासागर हो गया, दूसरा अंटा अटलांटिक महासागर हो गया, और आर्कटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, और दक्षिण महासागर हो गया। ये महासागर है, इनके नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। इन दोनों का नाम याद रखना है आपको, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग। ये 29 मई 1950, ये डेट भी आपको याद रखना है। कभी कभी प्री में ये डेट भी पूछी जा सकती है। जापान की जुको तोबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 में 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो विश्व में ये क्वेश्चन ही पहले, जब प्रथम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि वो कौन से देश की महिला थी जो कि एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम रखा। तो जापान की उस महिला का नाम क्या है? तो जुंको तोबई उनका नाम है। कब रखा? तो 16 मई 1975 को उन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल की बात करें तो ये भारत की पहली महिला है जिनने 23 मई 1984 को, आप याद रखते हैं इंदिरा गांधी के टाइम बछेंद्री पाल ने जो भारत की ऐसी महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। महाद्वीप की बात करें, अभी हमने महाद्वीप का हम डिस्कस करा है, लेकिन फिर भी हम एक पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि, सॉरी आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हम बात करें महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप है। आप चित्र में जैसे कि मैंने आपको बताया वो सब आप चित्र में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा स्पष्टता कि कौन कौन से महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र में आप देखेंगे यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखें, इसकी स्थिति का पता लगाएं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। विश्वत वृत्त अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 में आप देखेंगे, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विश्वत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों से एवं महासागरों से घिरा है। चित्र में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व के सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विश्वत रेखा इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका
एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया, अभी आप बता सकते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है, ये भी आप बता सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, मैंने आपको बताया था इसका नाम एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र में आप देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये जल संधि है। इसका नाम अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो कमेंट बॉक्स में आपको उसका नाम भी कमेंट करना है। भारत जो जल संधि है, भारत जो श्रीलंका से अलग करती है, उसका नाम भी आपको बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, उसका नाम है पाक जल संधि, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों से तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बन जाता है, ये द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से देशों के शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें है। और इनके नाम है, भारत के जो हैं शोध संस्थान, उनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। और आपसे यही पूछा जा सकता है कि मैत्री क्या है और दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो आपको पता होना चाहिए भारत के शोध केंद्र है, शोध संस्थान है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अब हम बात करते हैं जलमंडल की। तो जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल स्थित है। आप देख सकते हैं चित्र में, महासागर 97.5% जो महासागर है वहाँ पे जल है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। केवल 2.5 जल ही पीने योग्य है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल बहुत कम भाग अलवण के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं ये चित्र में जो महाद्वीप है उनका तुलनात्मक आकार के आधार पर तुलना की गई है। तो सबसे बड़ा, अब मैंने बोला था आपको, एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। जो जानकारी मैंने बताई है वही सब इसमें लिखा है। ये सब आप अच्छे से पढ़ें। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली यहीं से आएंगे। और इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि एग्ज़ाम में आप आसानी से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उनके उत्तर दे पाएँ। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।